हेलो एवरीवन, आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो भी हमारे साइकोलॉजी में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो कि कल के एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो उसके बारे में हम एनालाइज करेंगे। इस वीडियो में मेनली मैं उन टॉपिक्स को लेके बताऊंगा जो टॉपिक्स कल के एग्ज़ाम में जो कि 27 फरवरी को होने वाला है अटल बिहारी वाजपेयी का। तो उसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं तो उन लोगों के लिए ये मेनली इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो को मैं 10 मिनट्स में ही कवर कर सकूँ। इसमें मेनली मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस वो इम्पोर्टेंट जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स होंगे उसके बारे में बताऊँगा। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना, और अगर कोई भी इश्यू हो या प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है तो उसमें चेक करोगे तो लिंक मिलेगा, उससे आप ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मेनली साइकोलॉजी की बात करें, साइकोलॉजी में ये अगर देखें तो साइकोलॉजी जो है वो 38 मार्क्स का आता है, जिसमें हमारा जो 7 to 8 मतलब एमसीक्यूज होते हैं, और फर्स्ट जो होता है फर्स्ट नंबर उसमें फर्स्टली 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और सेकंड जो होता है सेकंड नंबर वो 5 मार्क्स का होता है जिसमें 3 क्वेश्चंस रहते हैं। और थर्डली जो है हमारा थर्डली 2 मार्क्स का होता है जिसमें कि और 3 क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे-ऐसे होता है, तो ये 78 नंबर का होता है। तो इसमें चैप्टर 1 से देखते हैं। चैप्टर 1 में जो मेनली इम्पोर्टेंट है जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी की डेफिनेशन जो पूछी जाती है कि साइकोलॉजी क्या होता है, कैसे काम करता है, ह्यूमन बिहेवियर को कैसे एग्जामिन करता है, उसके स्कोप्स के बारे में, जो भी ब्रांचेस होते हैं जैसे कि अलग-अलग ब्रांचेस अलग-अलग एक दूसरे से इंटरैक्ट करके साइकोलॉजी की जो स्टडी होती है नर्सिंग के अंदर अलग-अलग बेसिस पे, जैसे कि प्योर साइकोलॉजी हो गया, अप्लाइड साइकोलॉजी हो गया, तो ये सब ब्रांचेस के बारे में डील करते हैं नर्सिंग के अंदर। ठीक है, इसके बाद से मेथड ऑफ यूजिंग साइकोलॉजी, जो स्टडी मतलब बिहेवियर के बारे में कैसे स्टडी करते हैं हम लोग साइकोलॉजी के। ठीक है, तो ये सब फर्स्ट चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद से रोल जो साइकोलॉजी का होता है नर्सिंग के अंदर, और कैसे हम इन्हेंस कर सकते हैं पेशेंट के केयर को, तो ये सब होता है। तो साइकोलॉजी का मेनली हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है तो ये है। अगर हम इसमें भी मेन इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में बात करें तो जो ये सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर साल आने का चांस रहता है। और इसके और एक अगर बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन जो होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग केयर में ये आने का क्वेश्चन होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा बॉडी माइंड रिएक्शन मतलब रिलेशनशिप होता है, तो उसके बारे में है। तो ये सिंपली मतलब पिछले साल जो 2023 में पेपर है उसमें आया था कि 2 मार्क्स में आया था बॉडी माइंड रिएक्शन रिलेशनशिप। तो ये अभी इस साल आने का चांस है। इसके बाद से जेनेटिक और बिहेवियर के बारे में अलग-अलग, जैसे जीन और बिहेवियर जो हेरिडिटी वाला होता है वो सब है। इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट इन बिहेवियरल चेंज, जैसे कि अलग-अलग सोसाइटी में रह के अलग-अलग जैसे हम लोग का बिहेवियर चेंज होता है, इस उसके बारे में है। ठीक है, फिर वेरियस टाइप ऑफ सेंस, अलग-अलग टाइप के सेंस के बारे में है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें अगर मेन इम्पोर्टेंट देखें तो हमारा फर्स्ट नंबर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पिछले साल मतलब 2023 में आ चुका है। और सेकंड वन में ये भी इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर है मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन। मेंटल हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ में हमारा जो भी पेशेंट है वो इमोशनली और मतलब साइकोलॉजिकली वेलबींग है, तो उसको हम लोग मेंटल हेल्थी पर्सन बोलेंगे, मेंटल हाइजीन पर्सन बोलेंगे। जैसे कि कोई भी सिचुएशन में अच्छा डिसीजन ले रहा है तो उसको। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट, ये दोनों इम्पोर्टेंट है हमारा, मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन। और उसके बाद से अगर देखें तो थर्ड है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्थी पर्सन है, ये है। फिर वार्निंग स्टेप्स फॉर पुअर मेंटल हेल्थ है। ठीक है, फिर डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म भी इम्पॉर्टेंट है। कन्फ्लिक्ट जो है वो 2023 के पेपर में ये मतलब 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये पूरा का पूरा ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, तो ये 2023 में आया था, तो आने के चांसेस हैं। लॉन्ग में तो नहीं आएगा पर शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन
भी होता है, जैसे कि कोई भी हम लोग काम नहीं कर पाते हैं तो उसके जो हमारा इनर मतलब गुस्सा होता है उसको फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है और ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर इसमें देखें तो क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो इसमें हमारा जो है मेनली रोल ऑफ जो नर्स है इन स्ट्रेस मैनेजमेंट है, फिर ये आने का चांस है, लेकिन ये 2 और 5 नंबर में आने का चांस है। और ये ये तीनों मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन और मेंटल ये मेंटल हेल्थ, तो ये सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं इस यूनिट 3 से। यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 जो है डेवलपमेंट साइकोलॉजी है। डेवलपमेंट साइकोलॉजी में मेनली जो होता है वो ऐसे थ्योरीज से एमसीक्यूज फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आने का चांस होगा तो ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस होगा, जो कि एक मतलब केस स्टडी की तरह हमें लिखना होगा कि कैसे एक छोटा सा चाइल्ड है तो बड़ा हो रहा है तो उसके साइकोलॉजी कैसे डेवलप हो रही है सोसाइटी के अंदर, तो ये सब हो गया। फिर ये साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हो गया कि कैसे कैसे हम लोग का मेंटल हेल्थ जो है सेक्सुअल मतलब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद से अगर हम देखें तो पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर्सनैलिटी में मेन जो होता है उसके जो टाइप्स होते हैं, नहीं, पर्सनैलिटी में मेनली उसके टाइप्स इंपॉर्टेंट है जो कि हर साल पूछे जाते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये ये जो टॉपिक, 1 सेकेंड, ये जो ये पर्सनैलिटी है वो पूरा का पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। पर्सनैलिटी मतलब हर ऑलमोस्ट हर साल कुछ ना कुछ अल्टरनेट करके इसमें से पूछ ही लेता है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आने के हमेशा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो पर्सनैलिटी आप अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। तो इसमें तो मैं कुछ मार्क नहीं करूँगा, वैसे तो मेनली इसमें क्लासिफिकेशन होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो डेफिनेशन है, फिर इसके जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है, और यही सब है। फिर कॉग्निटिव 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 प्रोसेस जो है, कॉग्निटिव प्रोसेस में अलग अलग जो इसके प्रोसेसेस होते हैं जिसके द्वारा हम मतलब डेली लाइफ में हम लोग सीखते हैं, बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, तो ये सब जो होता है इसमें अ, इसमें जो मतलब मेन इम्पोर्टेंट है लर्निंग होता है। 1 सेकंड, इसमें लर्निंग नहीं लिखा हुआ है। फर्स्टली अगर प्रेसिपिटेशन है तो वो इम्पोर्टेंट है, अटेंशन के टाइप्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंटेलिजेंस भी इम्पोर्टेंट है, मेमोरी इम्पोर्टेंट है, टाइप ऑफ ये मेथड्स इम्पोर्टेंट है। इसमें जो मैनेजमेंट होती है कि कैसे हम माइंड को शार्प करें, ये सब, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। और आईक्यू के रेंजेस इम्पोर्टेंट है जो कि एमसीक्यूज में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल ऑफ थिंकिंग है, ठीक है। एक्सपेक्ट, ये जो डिफरेंट अलग अलग मेन इसमें जो होता है ना, 1 सेकंड, इसमें जो मेन टॉपिक्स होते हैं उनको नहीं देते हैं। ये लोग ऐसे पूछ देंगे जैसे टाइप ऑफ अटेंशन पूछ लिया, प्रेसिपिटेशन के अलग एमसीक्यूज पूछ लिए, या टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस पूछ लिए, या थ्योरी ऑफ मतलब जो भी मेमोरी हो गया, थ्योरी ऑफ लर्निंग हो गई, ये अलग अलग, जैसे कि हाँ ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये ऑलमोस्ट हर साल पूछ लेते हैं, कोई ना कोई एक टॉपिक तो जरूर पूछता है, हेलुसिनेशन या इल्यूजन से। फिर शॉर्ट नोट ऑफ एप्टीट्यूड पे, एप्टीट्यूड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एटीट्यूड है, एटीट्यूड भी आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। फिर ये एस्पेक्ट ऑफ मेमोरी, इसकी 2 चैप्टर्स में बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कॉग्निटिव फैक्टर, जो कॉग्निटिव प्रोसेस, जो कि इसमें से मतलब ऑलमोस्ट 10 से 12 नंबर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। फिर उसके बाद से ये पर्सनैलिटी से मतलब 5 से 7 नंबर का है, लेकिन इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं मोटिवेशन एंड डेवलपमेंट, इमोशनल प्रोसेस। तो इसमें जो मेनली होता है शॉर्ट नोट लिखना है, मेनली जो इम्पोर्टेंट होता है वो अलग अलग, जैसे कि इमोशनल सपोर्ट है, जैसे ये रोल ऑफ नर्स इन चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ पर्सन, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, तो ये हो गया। फिर एटीट्यूड चेंज में एटीट्यूडनल चेंज हो गया। फिर ये अफेक्टिंग मोटिवेशन हो गया, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टाइप ऑफ एटीट्यूड पूछ सकते हैं, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन इसमें मेनली मतलब देखें ना तो इम्पोर्टेंट यही है, रोल ऑफ नर्सिंग इन चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ
पेशेंट, ठीक है। तो आगे अब देखते हैं, तो इसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्टिंग, कैसे हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट दे सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, डेफिनेशन है इसका, टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल मतलब ये टेस्ट है। फिर उसके बाद से प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट हमारा है। और रोल ऑफ मतलब रोल ऑफ नर्सिंग इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर इसमें देखें तो ये हमारा दोनों 3 और 4 इंपॉर्टेंट है, और टाइप भी ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सॉफ्ट एंड मतलब सॉफ्ट एप्लीकेशन, इसमें जो कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करते हैं। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, IPR। वैसे तो 2023 में ये सॉफ्ट स्किल का टाइप आया था, तो वो 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में था, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। IPR के डेफिनेशंस, टाइप्स और बैरियर्स, कैसे कैसे कहाँ पे काम नहीं कर सकता है। फिर ये भी इम्पोर्टेंट है, यूज ऑफ सॉफ्ट साइको स्किल इन नर्सिंग। नर्सिंग में हम सॉफ्ट स्किल का कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेल्फ एम्पावरमेंट है। सेल्फ एम्पावरमेंट में हमारा जो मेनली जो भी डायमेंशंस होते हैं, उसके सेल्फ एम्पावरमेंट में वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद से जो अगर मेन चैप्टर की बात करूँ, तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सॉफ्ट स्किल उसके, और इससे मतलब 5 से 2 मार्क्स के आने के चांसेस हैं। और जो मोटिवेशन है, इसमें जो अगर देखें तो मोटिवेशन में हमारा लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम किसी भी एटीट्यूड पर्सन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद से एटीट्यूडनल चेंज भी इम्पॉर्टेंट है, फैक्टर अफेक्टिंग भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें कॉग्निटिव जो प्रोसेस है उसको, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। और इसमें पर्सनैलिटी भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल जो सिलेबस वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसकी लिस्ट है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करना ना भूलना। कोई भी क्वेरी हो या कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। और आपको अगर ये PDF चाहिए तो हमारे कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा लिंक, और वहाँ से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। ज़्यादा मतलब टेंशन ना लेना, आराम से चिल माइंड होके अच्छे से एग्ज़ाम देना, और आके बताना कि कैसा एग्ज़ाम हुआ है। और जो भी है, साइकोलॉजी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको बस ध्यान से ये देखना रहता है कि कैसे क्या काम करता है, तो हो जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। कमेंट करना।